हेलो दोस्तों, सामर्थ्य एकेडमी के ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्या मिक्सचर यानी कि मिश्रण वाले चैप्टर देखने वाले हैं। अनुपात से रिलेटेड हम लोगों ने इससे पहले अनुपात के सामान्य क्वेश्चन और आपके पार्टनरशिप के क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, और उसी से संबंधित ये वाला चैप्टर भी देखेंगे। आपका मिश्रण का आपका चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं। समझते हैं क्या मिश्रण क्या होता है। मिश्रण आप सभी को पता है भाई, किसी भी एक वस्तु के मिश्रण को, यानी कि केवल हम मान लेते दूध लेते हैं 1 लीटर, तो उसको तो मिश्रण बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसमें केवल दूध है। मिश्रण कब होगा? जब इसमें कोई दूसरा पदार्थ उसमें मिलाया जाए। जैसे कि पानी मिला देते हैं, तो पानी मिला देंगे कोई दूसरा द्रव्य मिला देंगे, तब उसको बोलेंगे क्या? पानी और दूध का मिश्रण। मतलब मिश्रण के लिए कम से कम 2 वस्तु चाहिए जिसको मिलाना है आपस में। ठीक है, यानी कि केवल एक प्योर आपका वस्तु का तो मिश्रण होगा नहीं, 2 या 2 से अधिक वस्तु जब मिलेंगे तब उसको क्या बोलेंगे? मिश्रण बोलेंगे। अब समझते हैं क्या जो क्वेश्चन आता है मिश्रण में वो किस तरह से क्वेश्चन आता है ना। क्वेश्चन जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपको छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं भाई कि है ना, आपका ले लेते हैं क्या? पानी ले लेते हैं, है ना। जैसे अभी ले लेते हैं पानी, और आपका ले लेते हैं क्या? दूध। ठीक है, दूध। तो मान लेते हैं कि भाई 2 लीटर पानी है, 2 लीटर पानी है। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि 2 लीटर पानी है और उसमें मैं मान लेता हूं कि भाई 4 लीटर मैं उसमें दूध मिला दूं, है ना। 2 लीटर पानी है और उसमें देखेंगे मैं 4 लीटर आपका दूध मिला देता हूं, तो कुल टोटल जो आपका मिश्रण होगा वो कितना होगा? 6 लीटर का, क्योंकि 4 लीटर पानी है, 4 लीटर दूध है और 2 लीटर आपका पानी है। तो कुल आपको जो मिश्रण मिलेगा हम लोग को, जो हमको मिश्रण मिलने वाला है वो कितना है? 6 लीटर आपको मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन क्या अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा? तो हमको पता है अनुपात कैसे निकालते हैं भाई। जो चीज़ें कॉमन रहती है उसको निकाल देते हैं, 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में। तो देखेंगे पानी और दूध का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा? 2:1। पानी और दूध का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा? 2:1 के अनुपात में आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखेंगे कि 6 लीटर के मिश्रण में देखेंगे दूध और पानी का जो अनुपात है। अब क्वेश्चन बहुत तरीके से बन सकता है। एक तरीका तो ये बन सकता है कि 6 लीटर का मिश्रण है और उसमें बोला जाएगा कि दूध और पानी का, यानी पानी और दूध का जो अनुपात है वो कितना है? 1:2 है। इस तरीके से बोला जाएगा। तो पूछा जाएगा कि उसमें मिश्रण में देखें दूध का क्वांटिटी क्या है, तो निकालना क्या है। हम लोग इस तरीके से कई बार सीखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं कि हमको पता है भाई अनुपाती योग कितना है? 3 है। अब इस 3 में देखेंगे 2 भाग किसका है? दूध का है, और 1 भाग किसका है? पानी का है। तो अगर हम इस तरीके से फिर से निकालना चाहें कि पानी कितना है, अगर निकालना चाहें इस मिश्रण में देखेंगे पानी कितना है, तो 6 में 3 का जो 1 भाग है वो क्या है? पानी है। और उसी तरीके से देखेंगे अगर इसका दूध वाला हिस्सा निकालना चाहें तो क्या करेंगे भाई? 6 गुणा 2/3 करेंगे तो क्या निकल जाएगा? दूध निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से आपके 2 बार में, 2 दूने 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपका, ठीक है, 3 से आपका 2 बार में, यानी कि 2 लीटर आपका दूध आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि मिश्रण का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग अभी तक जैसे सीखते आ रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ नया नहीं है ना। अनुपात आपने अच्छे से समझ लिया है, अनुपात को किस तरीके से निकालना है, तो आप लोग को ये चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा, है ना। आसानी से ये क्वेश्चन हम लोग आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक तरीका ये है। ठीक है, अब देखेंगे क्या कि ये तो मैंने अलग अलग वस्तु को मिलाया है। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई 2 मिश्रण हैं और दोनों मिश्रण को आपस में मिलाते हैं। ठीक है, 2 मिश्रण हैं और दोनों मिश्रण को क्या करते हैं? आपस में मिलाते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन ले लेते हैं कि इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। जैसे कि मान लेते हैं कि 2 आपके क्या है? टब है ना। 2 आपके क्या है? टब है। और देखेंगे पहले वाले टब में देखेंगे आपका दूध और पानी, दूध और देखेंगे पानी का जो अनुपात है, दूध और पानी का अनुपात है वो देख लेते हैं क्या? वही ले लेते हैं 2:1 है ना। और देखेंगे दूसरा टब लेते हैं, है ना। दूसरा आपका टब लेते हैं और देखेंगे इसमें आपका दूध है और जो पानी है, दूध और पानी है। इसमें देखेंगे इसका जो अनुपात है, इसका जो अनुपात है वो कितना है? 1:1 है। अब मान लेते हैं कि भाई दोनों मिश्रण को किसी तीसरे टब में मिला देते हैं, है ना। इन दोनों मिश्रण को मान लेते हैं कोई तीसरे टब में मिला देते हैं। तो तीसरे टब में जब मिला देंगे दोनों मिश्रण को, तो नया जो टब में जो मिश्रण बनेगा, नया मिश्रण बनेगा, क्योंकि ये भी मिश्रण है, ये भी मिश्रण है। नया जो मिश्रण बनेगा उसमें देखेंगे कि भाई नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो जब मिलाना है तो हमको देख लेते हैं भाई, सबसे पहले क्या करना है हम लोग को। तो करना ये है कि भाई इनका जो अनुपातिक योग है, इनका जो अनुपातिक योग है कितना है? 3 है ना। इनका जो अनुपातिक योग है वो कितना है? 3 है।
देखेंगे इनका जो अनुपातिक योग है वो कितना है, 2 है। इनका अनुपातिक योग है वो कितना है आपका, 2 है। तो देखेंगे भाई पहले तो कर लेते हैं क्या, पहले बैलेंस कर लेते हैं क्या। हम लोगों ने बैलेंस करना सीखा है कि इसमें रेशियो प्रोपोर्शनल वाले चैप्टर में, और देखेंगे बैलेंस करना कहाँ से कि हम लोगों ने पार्टनरशिप में भी देखा है हम लोगों ने। तो देखें पहले क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे भाई कि भाई इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे, इसमें हम लोग क्या करते हैं 2 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि भाई जो अलग अलग रेशियो है उसमें क्वांटिटी आपका क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, है ना, उसमें क्वांटिटी आपका समान हो जाएगा। तो नया रेशियो क्या बन जाएगा, जब 2 का गुणा इसमें हम लोग कर देते हैं तो नया रेशियो हम लोग को मिल जाएगा स्टेप का, ठीक है, 3, और देखेंगे 3 हो जाएगा, 3:3। यहाँ पर देखेंगे 4 और आपका कितना हो जाएगा 2, ये नया रेशियो मिल जाएगा। तो हम देखेंगे अनुपातिक योग 3-3-6 और 3-3-6, तो इससे क्या हो रहा है, क्वांटिटी बराबर हो जा रहा है। तो क्वांटिटी बराबर होने से मतलब फ़ायदा क्या है कि देखेंगे भाई क्वांटिटी अगर बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि 6 लीटर का जो मिश्रण था उसमें 4 लीटर आपका दूध है और 2 लीटर आपका पानी है। यहाँ पर देखेंगे 6 लीटर का मिश्रण है, उसमें देखेंगे 3 लीटर आपका पानी है और 3 लीटर आपका क्या है, दूध है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई दोनों को जब मिला देंगे, जब दोनों को हम लोग मिला देंगे, तो जब दोनों को मिला देंगे तो भाई दोनों मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो दूध दूध से जुड़ जाएगा और पानी पानी से जुड़ेगा ना, कि ऐसा तो नहीं कि दूध पानी से जुड़ जाएगा, भाई दूध का क्वांटिटी दूध से जुड़ेगा। तो देखेंगे भाई दूध और पानी का जो अनुपात है, दूध और देखेंगे जो पानी है इसका जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा, 4+3 अपॉन क्या हो जाएगा, 2+3 हो जाएगा, 2 प्लस आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखेंगे कितना हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5, 7 और 5 हो जाएगा, यानी कि नया अनुपात जो होगा वो क्या हो जाएगा 7:5 हो जाएगा। तो तीसरे नंबर का जो टब है उस टब में देखेंगे दूध और पानी का जो रेशियो होने वाला है वो कितना हो जाएगा 7:5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे कि भाई इसको मान लिए हम लोग ने 6 लीटर, इसको मान लिए 6 लीटर, तो 12 लीटर हो गया ना, 12 लीटर मिला देंगे तो देखेंगे नया रेशो 7:5 आएगा। दोनों का अनुपात ही क्योंकि देखेंगे कितना है 12 ही है, उसमें से 7 लीटर आपका दूध है और 5 लीटर आपका क्या है पानी है। ठीक है, तो रेशियो को बैलेंस करने से हमको देखेंगे जो आंकड़े हैं वो सही मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेथड आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है हम लोग को। अब देखते हैं, मान लेते हैं तीसरा आपका क्वेश्चन। तो ये हम लोग ने 2 क्वेश्चन कर लिया, 2 कंडीशन हम लोग देख लिया कि सामान्य जब आपको पूछा जाए कि भाई 2 मिश्रण हैं उसको मिलाते हैं कितना 2:1 में, तो देखेंगे कि भाई उसमें कितना लीटर आपका पानी है और कितना लीटर दूध है बोलेंगे, तो इस तरीके से बनेगा। जब आपसे पूछा जाएगा भाई 2 अलग अलग टब है और दोनों मिश्रण को मिला देते हैं पूरा पूरा, तो नया मिश्रण देखेंगे उसमें दूध और पानी का जो क्वांटिटी है यानी अनुपात है किस अनुपात में है बोले जाएगा, तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तीसरा हम लोग तरीका देखते हैं, तीसरा आपका, तो तीसरा क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। तीसरा आपका जो टाइप है क्वेश्चन का, है ना, आपका जो क्वेश्चन का जो तीसरा टाइप है, ठीक है, तीसरा टाइप क्या बोल रहा है, तो तीसरे टाइप में जब देख रहे हैं कि बोला जाए कि भाई 2 वस्तुओं को मिलाकर कोई तीसरा अनुपात मिलता है ना, इसमें क्या बोला गया, पहले में 2 वस्तु जो हैं अलग अलग अनुपात में है ना भाई। दूसरे टाइप में हम लोग देख रहे थे क्या कि भाई दो आपके देखेंगे दो मिश्रण को मिलाते हैं, है ना, 2 मिश्रण को सीधा सीधा क्या करते मिलाते हैं, तो तीसरे का अनुपात हम लोग को यहाँ पे पूछा गया है। तीसरे का जो अनुपात है वो हमको पूछा गया है, तीसरे का जो अनुपात है वो हमसे पूछा गया है। तीसरे में पात्र में देखेंगे अनुपात क्या हो जाएगा, ये हमको पूछा गया है। अब समझते हैं कि तीसरे नंबर के टाइप में समझते हैं। तीसरे नंबर में क्या बोला गया है भाई, है ना, टाइप नंबर आपका 3। तीसरे टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो आता है वो ये बोलता है कि भाई कि 2 अलग अलग मिश्रण हैं, उसको देखेंगे कि भाई हम लोग किस अनुपात में मिलाएं, तो जो नया मिश्रण मिलेगा है ना, उसका अनुपात A:B हो जाए, है ना, यानी कि आपको तीसरे अनुपात जो मिश्रण है उसका अनुपात आपको दिया रहेगा। इस बार आपको बताना है क्या भाई किस अनुपात में उसको मिश्रण को हम लोग मिलाएंगे, मिश्रण को हम लोग किस अनुपात में मिलाते हैं। जैसे कि है ना भाई 2 मिश्रण को मिलाने पर तीसरा अनुपात, है ना, जैसे कि तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगा भाई 2 मिश्रण को मिलाते हैं, 2 मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएं, किस अनुपात में मिलाएं कि तीसरा जो अनुपात है, तीसरा जो मिश्रण है, तीसरा अनुपात, तीसरा मिश्रण तीसरे
किस अनुपात में मिलाएं कि तीसरा मिश्रण जो है का अनुपात क्या हो, ए अपॉन बी हो, ए अपॉन क्या हो, बी हो, ए अपॉन बी हो। इस तरीके से जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लेते हैं भाई 3 पात्र हैं, है ना। ये देखेंगे आपका पात्र पहला, मान लेते हैं पात्र पहला। पात्र पहले में देखेंगे दूध और पानी का जो अनुपात है, दूध और पानी का अनुपात है कितना, 2:1। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखा था सेम वैसे ही, है ना। देखते हैं कि भाई पात्र, है ना, आपका देखेंगे दूसरा पात्र लेते हैं तो पात्र दूसरे पात्र में देखेंगे दूध और पानी का जो अनुपात है कितना है, 1:1 है। ठीक है, अब इस बार क्या करना भाई, अलग अलग अनुपात में मिलाना है, अलग अलग अनुपात में मिलाना है। पिछले बार में क्या था, कभी डायरेक्ट मिलाना था, नया अनुपात मिल रहा है वो हमको बताना था। इस बार बोला जा रहा है क्वेश्चन भाई किस अनुपात में मिलाना है, कि देखेंगे पात्र तीसरे में जो तीसरा पात्र है, पात्र तीसरा है, इसमें देखेंगे दूध और पानी का जो अनुपात है, दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना है, 3:2 हो। यानी कि आपको पहले से दिया रहेगा कि भाई नया जो अनुपात रहेगा वो क्या रहेगा, तो आपको बताना है कि भाई इसको किस अनुपात मिलाना है और इसको किस अनुपात मिलाना है। तो दोनों जो मिलाने के बाद जो नया अनुपात मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाए। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो देखेंगे इस तरीके से प्रश्न को करने के लिए देखेंगे, है ना, आपको विधि देखते हैं, पहला विधि देखते हैं, है ना। अभी पता नहीं है कि भाई हमको इसको किस अनुपात में मिलाना है, इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना है ना, ये हमको अभी नहीं पता है और ना ही इसको पता है अभी किस अनुपात में मिलाना है, अभी हमको नहीं पता है। तो देखेंगे पहला तरीका, मेथड पहला देखते हैं, है ना। मेथड आपका देखेंगे फर्स्ट देखते हैं, पहला आपका विधि देखते हैं। पहला विधि क्या है, तो पहला विधि वही है जो देखेंगे पहला हम लोग ने इस क्वेश्चन में जैसा किया है कि पहले हम लोग ने रेशियो को बराबर किया है, यानी कि बैलेंस किया है। तो देखेंगे अनुपातिक योग को पहले क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। अनुपातिक योग को क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो अनुपातिक योग को बराबर करने का तरीका आपको पता है कि भाई हम लोगों ने पिछले स्लाइड में ही देखा है कि भाई दोनों जो अनुपात है ना, दोनों जो अनुपात है इनका अनुपातिक योग यहाँ पर देख लेते हैं कितना है, इन दोनों का कितना है, अनुपातिक योग 3 है, और इनका देखेंगे अनुपातिक योग कितना है, 2 है। इसको जब बराबर करना है तो 3 का गुणा यहाँ करेंगे और 2 का गुणा यहाँ करते थे, किए थे। सेम वैसा यहाँ पर भी करेंगे। तो पहला मेथड में क्या करेंगे भाई, जो अनुपातिक योग है ना, तो अनुपातिक योग को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। बराबर करके कैसे करेंगे भाई, तो देखेंगे पात्र पहला और देखेंगे दूध और पानी है, यहाँ पर ले लेते हैं क्या, दूध और पानी, है ना। तो पात्र पहले में देखें दूध और पानी में आपका कितना, 2:1 था। जब 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, नया रेशियो 4:1 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं पात्र दूसरे में देखेंगे दूध और पानी का अनुपात 1:1 था। जब उसमें देखेंगे 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3:3। ये हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी किया है ना, पिछले क्वेश्चन में किया है। यहाँ तक तो प्रोसेस आपका सेम है। अब हमको नहीं पता है कि भाई इनको किस अनुपात में मिलाना है ना। अब हमको नहीं पता है कि भाई इनको किस अनुपात में मिलाना है कि नया जो आपका जो रेशियो मिले दूध और पानी का वो 3:2 हो जाए। तो मान लेते हैं भाई हम लोग जो पात्र पहला है इसको मान लेते हैं कि भाई पात्र पहला का जो मिश्रण है, इस मिश्रण हो उसको देखते हैं, माना मिश्रण का जो क्वांटिटी है, मिश्रण है उसको देखेंगे x मात्रा लेते हैं, है ना, x मात्रा लेते हैं। और देखेंगे ए वाला जो मिश्रण है ना, ये जो मिश्रण है इसका मान लेते हैं भाई y मात्रा लेते हैं, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो देखेंगे जब दोनों को मिलाएंगे तो नया अनुपात क्या होगा, 3:2 होना चाहिए। तो हम लोग का समीकरण क्या बन जाएगा कि भाई दूध को दूध के साथ जोड़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा भाई, 4x हो जाएगा, और पानी कितना हो जाएगा आपका, 2 से गुणा किया ना तो ये 2 है, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देखेंगे इसको y से क्वांटिटी मिला रहे हैं तो प्लस क्या हो जाएगा आपका, 3y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 3y हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दूध को दूध के साथ जोड़ेंगे, पानी को पानी के साथ जोड़ देते हैं।
पानी को पानी के साथ हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो बराबर क्या मिलेगा, तो बराबर हमको मिलेगा कितना, 3/2 मिलेगा, 3/2 मिलेगा। इस तरीके से समीकरण बनेगा, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हमको x और y का क्या मिलेगा, रेशो मिलेगा, है ना। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो जब 2 का गुणा इसे करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 8x हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 6y हो जाएगा, बराबर 3 का गुणा इसे करेंगे तो आपका हो जाएगा 6x, प्लस आपका हो जाएगा 9y हो जाएगा। ठीक है, x को एक तरफ करेंगे, y को एक तरफ करेंगे। तो x को एक तरफ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 8x माइनस आपका 6x इज इक्वल टू 9y माइनस आपका हो जाएगा 6y। तो बचेगा कितना यहाँ पर हम लोग का, यहाँ पे बचेगा 8x में से 6x चला जाएगा तो बचेगा कितना, 2x बचेगा, बराबर आपका यहाँ पे बचेगा कितना, 3y बचेगा, 3y बचेगा। अब देखेंगे भाई कि x और y का रेशो निकालेंगे तो x अपॉन वाई बराबर क्या आएगा, x अपॉन वाई बराबर 3/2 आएगा। यानी कि x को बटे y बराबर क्या होगा, 3/2 आएगा। तो हम लोगों ने मात्रा नहीं लिखा था ना, माना, यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने माना x मात्रा है और y मात्रा है। तो हम लोग मान लेंगे भाई कि पता चल गया कि x जो है वो 3 है और y आपका 2 है। यानी कि देखेंगे इसको 3 अनुपात में और इसको क्या देखेंगे 2 अनुपात में मिलाएंगे तो नया मिश्रण जो मिलेगा उसमें जो दूध और पानी का जो अनुपात है 3:2 हो जाएगा। 3 अनुपात आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैसे, तो देखेंगे इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, है ना, प्रूफ भी कर सकते हैं। तो मैंने एकदम आसान आपको क्वेश्चन लिया, एकदम सिंपल क्वेश्चन लिया ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए, है ना भाई। जैसे कि देख लेते हैं कि भाई इसको मान लेते हैं कि 6 लीटर हो गया, मान लेते हैं 6 लीटर है और देखेंगे नीचे वाला भी 6 लीटर है। तो देखेंगे जब इसको हम लोग 3 अनुपात में मिलाएंगे, किसको, इसको जब 3 अनुपात में मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, दूध आपका 12 लीटर हो जाएगा। और देखेंगे जो पानी है वो कितना हो जाएगा आपका, 6 लीटर हो जाएगा, 6 लीटर हो जाएगा। इसको जब y को देखें 2 अनुपात में मिलाते हैं तो ये हो जाएगा 6 लीटर हो जाएगा और ये भी 6 लीटर हो जाएगा। जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। रेशो निकालने के लिए जाएंगे तो 6 से 3 बार में और 6 से 2 बार में कितना आया, 3:2 आया। तो ये आपका क्या था, मेथड पहला। मेथड पहले में देखेंगे कि भाई दोनों के पहले जो रेशियो है, जो अनुपातिक योग है, उसको क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। और बराबर करने के बाद हम लोग मान लेंगे भाई कि इसको x क्वांटिटी मिलाते हैं, इसको y क्वांटिटी मिलाते हैं, है ना। और देखेंगे कि भाई दूध को दूध के साथ जोड़ दो और पानी को पानी के साथ जोड़ दो। और बराबर में हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम लोग यहाँ इस तरीके से लिख देते हैं। तो ये हो गया हम लोग का मेथड फर्स्ट। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं दूसरे मेथड के हिसाब से देखते हैं, है ना भाई। इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कोई अलग मेथड से बना सकते हैं क्या, तो बिल्कुल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि पहले पात्र में देखेंगे, पात्र नंबर फर्स्ट में, है ना, जो आपका किसी भी एक को ले लेते हैं, दूध को ले लेते हैं, है ना भाई। दूध का जो क्वांटिटी है ना, दूध का जो क्वांटिटी है वो पहले पात्र में आपका कितना है, तो पहले पात्र में आपका देखेंगे 2/3 है, यानी कि 3 भाग में 2 भाग आपका क्या है, दूध है। दूसरे पात्र की बात करते हैं तो दूसरे पात्र में देखेंगे 1/2 है, 1/2 है। तीसरे पात्र की बात करते हैं तो तीसरे पात्र में देखेंगे दूध का जो क्वांटिटी होना चाहिए वो कितना है, तो 3/5 होना चाहिए। 5 में 3 हिस्सा आपका क्या है, 5 में 3 हिस्सा आपका क्या है, दूध है। यही तो बोला गया है, देखो, है ना। क्वेश्चन में हम लोग को बोला है तीसरे पात्र में 3/5, 3/3:2 है। तो ये कुल टोटल अनुपात 5 है और उस 5 में 3 भाग आपका किसका होना चाहिए, दूध का होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे एलिगेशन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एलिगेशन लगा देते हैं। एलिगेशन देखेंगे तभी लगेगा जब 2 वस्तु को ऐसी इस तरीके से मिला दिया जाता है ना, और तीसरा वस्तु बनेगा तो उसमें किस अनुपात में मिलेगा। तो ये हम यहाँ पर हम लोग देखेंगे एलिगेशन लगा रहे हैं और देखेंगे एलिगेशन तभी लगेगा जब आपका वस्तु समान रहे। अलग अलग वस्तु पे एलिगेशन नहीं लगा सकते। यानी दूध लिया है तो सभी जगह से हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, दूध लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखेंगे भाई कि दूध का जो क्वांटिटी है अलग अलग पात्र में इस तरीके से है। अब हमको क्या करना है भाई, तीनों पात्र का जो अलग अलग हम लोगों ने निकाल के रखा है, क्यों, क्योंकि तभी एलिगेशन लगा सकते हैं जब देखेंगे तीनों पात्र में दूध का जो क्वांटिटी हम लोग इस तरीके से निकालें, तब एलिगेशन लगाएंगे। तो एलिगेशन लगाएंगे, देखेंगे भाई पहले पात्र में देखेंगे दूध कितना है, 3/2, दूसरे पात्र में कितना है, 1/2 है। फाइनल जो पात्र है यानी कि जिसमें मिलाना है उसमें दूध का क्वांटिटी कितना है, 3/5 है। एलिगेशन लगा देते हैं तो देखते हैं एलिगेशन लगाते हैं तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटा देते हैं इस तरीके से। मतलब देखेंगे 3/5 और 2/3 में बड़ी संख्या कौन है, तो यहाँ पर देखेंगे 2/3 यहाँ पर 3/5 से बड़ी है। तो क्या करेंगे, 2/3 से माइनस कर देंगे, 3/5 से माइनस कर देते हैं, है ना। अब देखेंगे
इन दोनों में बड़ा कौन है, तो 3/5 बड़ा है। तो यहाँ पर करेंगे 3/5 माइनस कर देंगे 1/2 कर देंगे, है ना। तो देखेंगे कि अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमको पता है इन दोनों का एलसीएम आने वाला है कितना, 10। 5 से 2 बार में ये हो जाएगा 6, 2 से 5 बार में हो जाएगा 5, ये आएगा, है ना। फाइनल आ जाएगा हम लोग का 1/10 आने वाला है। यहाँ पर देखेंगे कि भाई इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 15 आ जाएगा। 3 पंचे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तिया 15, 3 तिया आपका 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर आने वाला है कितना, 1/15 आने वाला है। ठीक है, अब देखेंगे कि ये तो क्या है आपका फ्रैक्शन में है, हमको रेशो निकालना है। तो रेशो हमको जैसे निकालना है तो क्या करेंगे भाई, दोनों का एलसीएम पता है, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो देखेंगे 30 आ जाएगा तो मान लेते हैं यहाँ पर 30 का गुणा यहाँ कर दो, तो 30 का गुणा यहाँ कर दो, क्योंकि फ्रैक्शन से हटाना है। तो कितने बार में, 3 बार में, ये कितने बार में, 2 बार में। तो वही अनुपात आया 3:2, जो पिछले हम लोगों ने निकाला था 3:2, वही अनुपात यहाँ पर भी आ गया, देखो 3:2। तो देखेंगे एलिगेशन लगाकर भी बना सकते हैं। आपका देखें इस तरीके से क्वांटिटी को बराबर करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये हो गया क्या, क्वेश्चन आने का ये तीसरा तरीका हो गया, है ना। अब समझते हैं क्या कि अगला तरीका देखते हैं, अगला आपको देखेंगे, फिर इसका क्वेश्चन करेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब देखेंगे कि आपका चौथा जो टाइप है क्वेश्चन का आने का वो क्या है। जब आपसे पूछा जाएगा कि भाई कोई एक प्योर आपका क्या लिया जाता है, आपका द्रव लिया जाता है, और उसमें बोला जाएगा कि एक फिक्स क्वांटिटी उसमें से निकालते हैं बार बार। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि मान लेते हैं भाई दूध लेते हैं और दूध में से 5 लीटर दूध निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे 5 लीटर उसमें पानी मिला देते हैं। अब मिश्रण में से फिर से 5 लीटर 5 लीटर मिश्रण निकालने के बाद 5 लीटर फिर पानी मिला देते हैं। इस तरीके से प्रोसेस करते हैं। तो पूछा जाता है कि भाई जो फाइनल लास्ट जो आपका मिश्रण है ना, लास्ट जो मिक्सचर है, उसमें पूछा जाता है कि भाई दूध का क्वांटिटी क्या होगा। इस तरीके से प्रश्न आता है आपका, है ना। तो ठीक है, जैसे कंडीशन समझ लेते हैं कि भाई आपके मूल जो द्रव्य है ना, मूल द्रव्य में ठीक है, एक्स क्वांटिटी, एक्स लीटर बाहर निकाल कर ठीक है, बाहर निकाल कर, ठीक है, एक्स लीटर ही क्या कर देते हैं, 1 लीटर दूसरा द्रव्य मिलाते हैं और क्या करेंगे, फिर मिश्रण से एक्स लीटर निकाल कर है ना, एक्स लीटर दूसरा द्रव्य मिलाते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो ये प्रोसेस जितने बार किया जाएगा, है ना, ये प्रोसेस देखेंगे जितने बार आपका किया जाएगा तो देखेंगे मूल द्रव्य है उसका क्वांटिटी क्या रहेगा। तो मिश्रण में मूल द्रव्य की मात्रा क्या होगा, ये निकालना है। तो मूल द्रव्य की मात्रा अगर निकालना है हमको, है ना, मूल द्रव्य की मात्रा अगर हमको निकालना है तो क्या करना है भाई, जितना आपका मूल द्रव्य है, मूल आपका जो द्रव्य है गुणा क्या करना है हम लोग को, 1 - x अपॉन क्या करना है आपको, जो मूल द्रव्य मान लेते हैं यहाँ पर y मान लेते हैं, है ना, क्वांटिटी यहाँ पर कोई मान लेते हैं ताकि हम लोग को समीकरण बनाते बने। तो मान लेते हैं भाई मूल द्रव्य के जो मात्रा है, मूल द्रव्य है उसकी मात्रा देखेंगे, यहाँ पे एडिट कर लेते हैं कि मूल द्रव्य की मात्रा है ना, y मूल द्रव्य की मात्रा में ठीक है, ये मान लेते हैं। तो देखेंगे क्या करेंगे भाई कि आपका जो आपका मिश्रण है ना, तो कुल मिश्रण क्या होगा आपका, कुल मिश्रण गुणा आपका होगा क्या, 1 - x अपॉन क्या होगा y, है ना। और देखें जितने बार आपका जो प्रोसेस दोहरा जाएगा n, वहाँ पे n ले लो, वहाँ पर क्या ले लेते हैं, n ले लेते हैं। ठीक है, तो जितने बार ये प्रोसेस दोहरा जाएगा यानी कि देखेंगे कि n जो रहेगा, है ना, जितने बार ये प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, तो n क्या है, तो n आपका क्या है, ठीक है, दोहराया गया कार्य है। तो जितने बार देखेंगे ये प्रोसेस किया जाएगा वो n यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, वो n यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो इस फॉर्मूले से हमको, इस वाले तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्या क्वेश्चन पर, क्वेश्चन करते हैं,
है ना। सारे के सारे क्वेश्चन जितने मेथड हम लोग यहाँ पर देखे हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों से बनेंगे। एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं। पहला देखते हैं क्या, 12 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिलाकर बेचने पर मिश्रण का जो मूल्य है वो 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, है ना। तो देखेंगे कि भाई प्योर वस्तु है 12 रुपये किलोग्राम का और 18 रुपये किलोग्राम का प्योर वस्तु है, ठीक है। दोनों को मिलाते हैं और 15 रुपये में बेचना है, किस अनुपात में मिलाना है। तो इस तरह कंडीशन मैंने बताया था, मिश्रण में एग्जाम्पल देके आप लोग को बताया था, है ना भाई। तो दो इसका देखते हैं, अलग अलग तरीके बनाकर देखते हैं। पहला विधि देखते हैं क्या, पहला विधि, तो पहले विधि में क्या लगा देते हैं, एलिगेशन लगा देते हैं। पहला विधि में देखते हैं क्या, एलिगेशन लगा देते हैं। तो पहला विधि क्या है आपका भाई, एलिगेशन है। पहला विधि क्या है आपका, एलिगेशन है। क्या लगा देते हैं भाई कि 12 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु है और देखेंगे 18 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु है, उसको 15 रुपये में लेके आना है, मिलाते हैं, ठीक है। एलिगेशन लगा देंगे। 15 में से देखेंगे 18 में से 15 जाएगा तो बचेगा कितना आपका, 3 बचेगा। और 15 में से 12 जाएगा तो बचेगा कितना आपका, 3 बचेगा, है ना। कितना बचेगा, 3 बचेगा। कटा देंगे तो कितना बचेगा, 1:1, यानी कि देखेंगे दोनों को 1-1 किलो मिलाएंगे तो वस्तु जो बनेगा मिश्रण वाला वो क्या बन जाएगा भाई, 15 रुपये किलोग्राम का वस्तु बन जाएगा। तो ये पहला आपका मेथड हो गया जिसमें एलिगेशन लगा है, 1:1 में मिलाएंगे, ठीक है। 1:1 में हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा भाई, तो दूसरा मेथड क्या हो जाएगा, है ना। सेकंड आपका देखेंगे विधि देखते हैं, दूसरा मेथड विधि देखते हैं, ठीक है। तो दूसरी विधि में देखेंगे भाई 12 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु है, उसको मान लेते हैं एक्स क्वांटिटी लेते हैं, एक्स मात्रा लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लो, है ना, कि माना 12 रुपये प्रति केजी की वस्तु को वस्तु की मात्रा x तथा क्या लेते हैं भाई, 18 रुपये प्रति केजी की वस्तु को की मात्रा क्या है, बराबर y है। तो ले लेते हैं क्या, 12 रुपये वाले को x क्वांटिटी लेते हैं और 18 रुपये वाले को क्या लेते हैं, y क्वांटिटी लेते हैं। तो और दोनों को मिलाना है ना भाई। तो हमको पता है कि 1 किलो रहेगा तो 12 रुपये रहेगा, 2 किलो रहेगा तो कितना रहेगा, 24 रुपये रहेगा। तो वैसे x किलो है तो क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा, है ना भाई। क्या हो जाएगा आपका, 12x हो जाएगा। और मिलाना है तो क्या करेंगे भाई, 18 रुपये किलो वाले प्रति किलोग्राम की वस्तु को मिलाना है तो प्लस क्या हो जाएगा, 18x हो जाएगा, y हो जाएगा, 18y हो जाएगा। दोनों को मिला देंगे। तो जब दोनों को मिला देंगे तो हम लोग का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा कि भाई दोनों को मिलाएंगे ना, तो इसको x क्वांटिटी इसको y क्वांटिटी लिए हैं, तो नया रेट जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 15 रुपये किलोग्राम का हो जाएगा, x + y हो जाएगा, x + y हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, जोड़ दिए हैं हम लोग, है ना। हम लोगों ने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो देखेंगे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15x प्लस आपका हो जाएगा 15y, यहाँ पर क्या है आपका 12x प्लस आपका क्या है 18y है। x को x तरफ करेंगे और y को y तरफ कर देंगे। तो देखेंगे कि भाई x को 12x इधर आ जाएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 15x माइनस आपका क्या हो जाएगा 12x। यहाँ पर देखेंगे 18y माइनस आपका कितना हो जाएगा 15y, कितना आ जाएगा 3y, वो जो आया था वही। यहाँ पर देखेंगे 3x हो जाएगा, 3 से 3 कैंसल। तो देखेंगे x/y का मतलब क्या होगा, x/y का मतलब हो जाएगा कितना, 1/1, मतलब 1:1। मतलब देखेंगे दोनों को 1-1 किलो लेंगे, 12 रुपये वाला के 1 किलोग्राम, 18 रुपये के 1 किलोग्राम, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30 रुपये। कितना है 2 किलोग्राम है तो 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 1 किलो का रेट 15 रुपये आ जाएगा। तो 1:1 के अनुपात में हम इसको मिलाते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक 25 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में 20 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का जो मूल्य है, क्रय मूल्य है, वो 22 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। सेम उसी तरीके से बनेगा जैसे हम लोग ने बनाया, है ना। क्या करेंगे भाई, 25 किलोग्राम की वस्तु है और आपका 20 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु है, बेचना कितने है, 22 रुपये में बेचना है। 22 रुपये क्रय मूल्य हो जाए बोल रहा है, बेचना नहीं है, क्रय मूल्य है, ध्यान में रखना शब्दों को। तो देखेंगे 22 में से 2 चला जाएगा, 20 चला जाएगा तो बचेगा कितना 2, 25 में से आपका देखेंगे 22 चला जाएगा तो बचेगा कितना 3।
तो 2:3 में मिलाना है, यानी कि 25 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु को 2 अनुपात में और 20 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु को देखेंगे 3 अनुपात में मिलाना है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा किस अनुपात में, तो देखेंगे 2:3 के अनुपात में मिलाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 10 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम की चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचा जाए। तो यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा भाई कि यहाँ पे बोला गया है कि अब बेचा जाए, है ना, कि 20% का लाभ हो, 20% का क्या हो, लाभ हो। तो देखेंगे ये बेचने का रेट है ना, मिलाने के बाद देखेंगे जो कितने का मिश्रण बन रहा है उसका रेट नहीं है। तो पहले देखेंगे मिलाने के बाद जो भाव मिलेगा वो निकालना पड़ेगा ना, यानी कि हमको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। हमको इस क्वेश्चन में पहले क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। और क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे भाई ये तो विक्रय मूल्य है ना, ये हम लोग का क्या है, विक्रय मूल्य है। तो देखेंगे कि भाई जो लाभ है ना, यानी कि देखेंगे क्रय मूल्य जो भी वस्तु रहेगा उसमें देखेंगे बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, और ये मिल रहा है हमको क्या, विक्रय मूल्य। ये मिल रहा है हमको कितना, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए देखेंगे कि मान लेते हैं भाई एक्स है ना, एक्स है, और एक्स देखेंगे माना कि आपका जो क्रय मूल्य है ना, उसको मान क्रय मूल्य ही ले लेते हैं। क्रय मूल्य का 20% निकालना है, मतलब 20% लाभ जुड़ा हुआ है। तो 100% तो खुद था, वो क्रय मूल्य 100% क्या था, खुद था। तो देखेंगे भाई 100% में आपका देखेंगे 20% इसका लाभ है ना, तो 20 लिख लेते हैं, 100 + 20 अपॉन क्या लिख लेते हैं, 100 लिख लेते हैं। इस तरीके से इसको लिखेंगे। क्यों, क्योंकि देखेंगे कि भाई 18 रुपये में देखेंगे क्या है, 18 रुपये जो विक्रय मूल्य है उसमें 20% लाभ है। तो 100% खुद था और 20% वो लाभ है वो जुड़ा हुआ है ना, 20% जो लाभ है वो जुड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग ने लिख दिया क्या, 100 + 20 अपॉन क्या लिख दिया, 100। और बराबर में विक्रय मूल्य हम लोग का कितना है, 18 है। विक्रय मूल्य कितना है, 18 है। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 100 बटे यहाँ पे आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 3 बार में, 6 से आपका देखेंगे 2 बार में, 2 से देखेंगे 5 बार में। तो कितना आ जाएगा आपका, 15 रुपये आ जाएगा। कितना, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 15 रुपये आ जाएगा। अब क्रय मूल्य हम लोग का निकल गया है। बाकी क्वेश्चन सेम वैसा ही जैसे पिछले क्वेश्चन बनाए हैं ऐसे ही देखो, क्रय मूल्य दिया हुआ है 22 रुपये, सेम वैसा ही बन गया ये क्वेश्चन। अब इसके आगे क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। एलिगेशन लगा दो, 10 रुपये भाव का वस्तु है, 16 रुपये भाव का वस्तु है, 15 रुपये हो जाए ऐसा हमको मिलाना है, 15 रुपये हो जाए ऐसा हमको मिलाना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 1:5 के अनुपात में मिलाएंगे तो जो वस्तु है 15 रुपये का बन जाएगा। अब 15 रुपये बनने के बाद उसको 20% लाभ में बेचेंगे, मतलब 18 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 25 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपये प्रति किलोग्राम में बेची जाए कि 25% का हानि हो। तो देखेंगे इस बार क्या देखेंगे, बेचने पर 25% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। यानी कि देखेंगे वस्तु को ज़्यादा में खरीदा गया था और बेचा जा रहा है कम में, तभी तो हानि होगा ना। अभी लाभ हानि हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि लाभ क्या होता है भाई, जितना आपने पैसा लगाया है उससे अगर ज़्यादा मिलेगा तो आपको लाभ होगा। यानी कि 10 रुपये में कोई वस्तु खरीदा है, 15 में बेचा तो क्या हो गया, लाभ हो गया। और 10 रुपये आपने लगाया है और देखेंगे आपने उसको 8 रुपये में बेच दिया तो क्या होगा, हानि होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपने 10 रुपये लगाया और मिल रहा है आपको 8 रुपये, तो हानि हो गया। सेम वैसा ही 21 रुपये में बेचने पर देखेंगे 25% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो क्या निकालेंगे भाई, सबसे पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे। वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य बराबर क्या है, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो परसेंट निकालेंगे ना, परसेंट निकालेंगे कि ये 21 आना चाहिए। तो 100% में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, कितने का, 25% का। तो 25% माइनस कर देंगे और नीचे में लिख देंगे क्या, 100 लिख देंगे। सेम वैसा ही जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में बनाया है, वैसे हम लोगों ने क्या कर दिया, लाभ हुआ था तो जोड़ दिए थे, हानि होगा तो क्या कर देंगे, माइनस आपका क्या कर देंगे, 25 कर देंगे। क्यों, क्योंकि 100% में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। कितने परसेंट की कमी हो रहा है, 25% की कमी हो रही है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, -25 अपॉन में लिख देंगे परसेंट की जगह में 100। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो आपका देखेंगे क्रय मूल्य बराबर होगा 21 गुणा आपका हो जाएगा 100 बटे यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, है ना। तो देखेंगे आपका 75 हो जाएगा, 100 में 25 जाएगा तो बचेगा 75। ठीक है, अब देखते हैं क्या,
कैंसिल करते हैं, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 से देखेंगे कितने बार में, 7 बार में, 7 चौके 28। तो देखेंगे हम लोग का जो क्रय मूल्य है, वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो क्या हो जाएगा, 28 रुपये हो जाएगा। अब आगे का कैसे बनाना है आप लोग को पता है, जस्ट अभी हम लोगों ने लगातार 3 क्वेश्चन वैसे ही किए हम लोगों ने, है ना। एलिगेशन लगा देना है, 25 रुपये भाव का वस्तु है, 30 रुपये भाव का वस्तु है, 28 रुपये में हम लोगों ने मिलाया था, 28 रुपये का हो गया था, तब तो बेचेंगे तो हानि होगा। ठीक, किस अनुपात में मिलाए हैं, तो ये देखेंगे 25, 28 में से 25 जाएगा तो बचेगा कितना आपका 3, और यहाँ पे बचेगा कितना, 30 में से 28 जाएगा तो बचेगा 2। तो 25 रुपये किलोग्राम की वस्तु को 2 अनुपात में मिलाना है, 30 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु को 3 अनुपात में मिलाना है। ठीक है, तब जाकर देखेंगे 28 रुपये उसका क्या मिलेगा, क्रय मूल्य मिलेगा। क्लियर है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 अनुपात 3 का अनुपात हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, है ना। ये प्रश्न देखो, दो वस्तुओं में ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी 2:3 के अनुपात में है। वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब हम लोग को समझना है यहाँ पर कि 120 ग्राम किलोग्राम, अब 120 ग्राम का मिश्रण है, ये तो बता दिया है क्वेश्चन में। तो देखेंगे कि बेसिक मेथड से देखते हैं, तो पहला मेथड देखते हैं, पहला विधि देखते हैं। जैसा मैंने आपको बेसिक बताया था पहले, आपका एग्जाम्पल देकर उसी तरीके से कि भाई पहला विधि क्या है कि मिश्रण कितना है, तो मिश्रण में देखेंगे, मिश्रण है आपका, देखेंगे 120 ग्राम मिश्रण है हम लोग का, कितना 120 ग्राम। ए और बी में बांटना है, ए और बी का मिश्रण है ना भाई, जिसमें क्या है 2:3 है। तो 2 और 3 का अनुपातिक योग कितना हो गया, 5 हो गया। तो ए का क्वांटिटी कितना है, ए की मात्रा बराबर कितना हो जाए भाई, 120 में आपका 5 हिस्से में से 2 हिस्सा किसका है, ए का है। और बी की मात्रा निकालेंगे तो बी की मात्रा क्या हो जाएगा, तो बी की मात्रा हो जाएगा इस 120 ग्राम के मिश्रण में, ठीक है, 3 भाग किसका है, आपका बी की मात्रा है ना। ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 से देखेंगे कितने बार में, तो देखेंगे 5 दूनी 10, और आपका हो जाएगा 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा। सेम वही रिजल्ट आएगा, तो देखेंगे 24 दिया आपका क्या हो जाएगा, आपका 72 हो जाएगा, है ना, 72 हो जाएगा। तो देखेंगे ए की मात्रा कितना है, 48 ग्राम, ए की मात्रा कितना है आपका 48 ग्राम, और बी की मात्रा कितना है आपका 72 ग्राम है। अब हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है कि ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए, है ना। अब कुछ नहीं करना है हमको, सिंपल सा ये करना है कि भाई हमको ये 48 ग्राम और देखेंगे भाई 72 ग्राम का क्वांटिटी मिल चुका है, कितना ग्राम मिलाना है, तो देखेंगे कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाए, ये बोल रहा है। तो माना कि हम लोगों ने x ग्राम बढ़ा दिया, पता नहीं था, तो x क्वांटिटी हम लोगों ने बढ़ा दिया। तो यहाँ पे लिख लो, माना x मात्रा बढ़ाए हैं, है ना, माना x मात्रा बढ़ाया, ठीक है, यही हम लोग का आंसर होगा, x का आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो देखेंगे कि भाई 2 से यहाँ पर एक बार में, 2 से आपका देखेंगे कितनी बार में, 36 बार में, 36 को गुणा 3 से कर देंगे, ये हो जाएगा 48 प्लस आपका x, और देखेंगे 36 का गुणा आपसे किससे करना है, 3 से करना है। तो देखेंगे x के बराबर क्या हो जाएगा, 6 त्रिक 18, एक आ जाएगा, 3 तिया 9, 1 10, 108, और 48 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर देखेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा 0, और यहाँ पर देखेंगे आपका 6, यानी कि देखेंगे मात्रा कितना बढ़ाएंगे, 60 ग्राम बढ़ा देंगे, क्वांटिटी कितना बढ़ा देंगे, 60 ग्राम की मात्रा हम उसमें क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो x के बराबर क्या आ जाएगा, 60 हो जाएगा। तब देखेंगे हम लोग को जो नया आपका जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, विधि पहला। दूसरी विधि क्या हो जाएगी, तो दूसरा विधि ये है कि देखेंगे ठीक है, यहीं पे समझ लेते हैं। दूसरा विधि क्या है कि भाई a और b है, पहले बार जो अनुपात है वो कितना है, 2 और 3 का अनुपात है। बाद में जब मिलाएंगे कोई वस्तु तो अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2 का हो जाएगा, ये बोल रहा है क्वेश्चन में, है ना, ये हो जाएगा क्वेश्चन में ये। ठीक है,
अब हमको समझना है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए की कितनी मात्रा बढ़ाया जाए। बढ़ कौन रहा है? बढ़ रहा है आपका ए वाला, और बी तो वही का वही है ना, बी तो वही का वही है। तो देखेंगे क्या बी यहाँ पर दोनों जगह सेम दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। ठीक है, बी यहाँ पर दोनों जगह सेम दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो देखें बी की क्वांटिटी तो बढ़ ही नहीं रही ना, बी को कर लो समान, क्योंकि बी तो क्वांटिटी बढ़ ही नहीं रहा है, तो बी को कर लो क्या समान। तो बी को समान करने के लिए देखेंगे भाई 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। मतलब इसको 6 बनाएंगे, इसको भी 6 बनाएंगे। तो 6 बनाने के लिए यहाँ पर क्या कर दें? 2 का गुड़ा। तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे? 2 का गुड़ा। और यहाँ पर 3 का गुड़ा, तो यहाँ पर भी कर दो क्या? 3 का गुड़ा। तब जाकर देखेंगे ये क्या हो गया? ये हो गया 6 हो गया, और ये भी 6 हो गया। अब इसको गुड़ा कर देंगे तो ये आपका कितना हो गया? 4 हो गया, और ये हो गया कितना? 9। तो ये 6 6 बराबर हो गया। क्योंकि बी की क्वांटिटी नहीं बढ़ रही तो बी को क्या कर लेते हैं? इक्वल कर लेते हैं। क्वांटिटी किसकी बढ़ रही है? ए की। तो ए का क्वांटिटी 4 से कितना हो गया? 9 हो गया। ए की क्वांटिटी देखेंगे 4 से कितना हो गया? 9 हो गया। अब समझते हैं किसका यूज़ होगा? 120 ग्राम का यूज़ होगा। अब देखेंगे भाई कि 6 4 10, अब अनुपात कितना हो गया? 6 और 4 10। 10 अनुपात के बराबर कितना है? 120 ग्राम है ना भाई? 10 यूनिट के बराबर है ना भाई? 10 यूनिट के बराबर हम लोग को दिया है कितना? 10 यूनिट के बराबर आपका कितना है? 120 ग्राम है। तो 1 यूनिट के बराबर क्या हो जाएगा? 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा आपका 12 ग्राम। 12 ग्राम। अब देखेंगे कि भाई यहाँ पे बढ़ कितना रहा है? देखो 4 से 9 होने में कितना बढ़ रहा है? 5 यूनिट बढ़ रहा है। 5 यूनिट बढ़ रहा है। तो 5 यूनिट बढ़ाना है तो 1 यूनिट के बराबर 12 ग्राम, तो 5 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुणा 12, तो कितना हो जाएगा? 60 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो 60 ग्राम यहाँ भी आंसर, 60 ग्राम यहाँ भी आंसर। तो ये हो जाएगा दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या देख रहे हैं भाई? रेशियो को बैलेंस करके देख रहे हैं। दूसरा मेथड क्या है? रेशियो को बैलेंस करके हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बी की क्वांटिटी बढ़ नहीं रही है तो बी को दोनों जगह क्या कर लेते हैं? पहले समान कर लेते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं भाई, ऐसा ही अगला प्रश्न रहेगा जिसको आप लोग बनाएंगे, देखेंगे इस तरीके से, है ना? बनाकर देखिए, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। क्या बोल रहा है? किसी मिश्रण के 72 किलोग्राम की 2 प्रकार की चावल 7:5 के अनुपात में मिलाए गए। मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम जो है कम मिलाया जाता कि दोनों में अनुपात जो है 7:6 हो जाता। अब देखते हैं, डायरेक्ट रेशियो को बैलेंस करके बनाते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के चावल हैं, है ना? 2 प्रकार के आपके चावल हैं। देखेंगे एक में अनुपात कितना है? 7:5 का, और दूसरे में देखेंगे भाई 7:6 का अनुपात है। बोल रहा है कि भाई पहले प्रकार का चावल, इस पहले प्रकार के चावल के बारे में बात किया जा रहा है। तो पहले प्रकार के चावल को कितना कम मिलाया जाता कि जो दोनों में अनुपात है वो कितना हो जाता? 7:6 हो जाता। दूसरा तो सेम है ना, दूसरा तो क्या है? सेम है। तो दूसरा जो सेम है तो उसको क्या कर लो? बराबर कर लो। क्योंकि देखेंगे इसके मात्रा में तो कोई चेंज करना ही नहीं है ना, दूसरा वाला तो सेम है। तो दूसरा वाला सेम कहाँ है? यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोनों में देखेंगे, दोनों रेशियो में देखेंगे, दूसरा जो क्वांटिटी उसको बराबर कर लेते हैं। तो बराबर करने के लिए हमको पता है कि भाई यहाँ पर गुणा कर देंगे 6 का, यहाँ पे गुणा कर देंगे 5 का, तब जाकर बराबर होगा। तब 30 होगा तो ये भी 30 होगा। अब यहाँ पर 6 का गुणा किए हैं तो यहाँ पर भी 6 का गुणा कर देंगे, और यहाँ पर 5 का गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 7 छक्के 42, है ना? ये हो जाएगा 7 पंचे 35। ठीक है, देखेंगे कम हो रहा है, 42 से कम हो रहा है। 42 से कम हो रहा है आपका, कितना कम हो रहा है? तो 7 कम हो रहा है। 7 की कमी हो रही है ना? देखेंगे 7 की कमी हो रही है। माइनस क्या करेंगे? 7 करेंगे, तब जाकर 35 होगा। तो देखेंगे भाई कि हम लोग का एक्चुअल क्वांटिटी कितना था? तो 42 और देखेंगे 30, कितना हो जाएगा आपका? 72। 72 यूनिट के बराबर कितना है? तो 72 यूनिट के बराबर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है हम लोग का क्या? 72 किलोग्राम। 72 किलोग्राम दिया हुआ है। तो 1 यूनिट के बराबर कितना है? 1 यूनिट के बराबर हम लोग का दिया है कितना? 1 किलोग्राम। ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो देखना कितना यूनिट कम कर रहे हैं? 7 यूनिट कम कर रहे हैं। तो कितना कम करेंगे? पहला प्रकार का चावल 7 किलोग्राम चावल कम करेंगे। 7 किलोग्राम जो चावल है वो क्या करेंगे? कम करेंगे। तब जाकर जो नया रेशो आएगा वो ये रेशो आ जाएगा आपका। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो रेशो को बैलेंस करके इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 धातुओं में 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है। दूसरी धातु किस अनुपात में कितनी मात्रा बढ़ाया जाए कि जो अनुपात है 5:4 हो जाए?
उसी तरीके के सेम प्रश्न है, ये क्वेश्चन आप लोग बनाकर देखिए, है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोला गया, दो प्रकार की दालों के 150 किलोग्राम के मिश्रण में उसका जो अनुपात है 2:3 है, दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए कि जो नया अनुपात है कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। अभी तक इसी तरीके से लगातार क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। ठीक है, 42 किलोग्राम के मिश्रण में दो प्रकार के चावल 4:3 के अनुपात में मिलाए गए हैं। दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए गए होते तो उनका अनुपात जो है वो कितना हो जाता, 7:5 होता। x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखेंगे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था भाई, दोनों के दोनों में क्या कर रहे थे, ये मतलब केवल एक में कम कर रहे थे या ज़्यादा कर रहे थे। इस बार क्या किया गया है, इस बार देखेंगे दोनों में क्या किया गया है, कम किया गया है। दोनों के दोनों में देखेंगे मात्रा में x किलोग्राम का क्या करना है, आपको कम करना है ना, कम करना है। तो क्या करेंगे भाई कि हमको तो पता है ना भाई कि पहले प्रकार का चावल और दूसरे प्रकार का चावल के क्वांटिटी क्या निकालेंगे, क्वांटिटी निकालना है तो 42 गुड़ा क्या कर देंगे भाई, अनुपाती योग कितना है, 7 है। तो देखेंगे 4/7 ये है, और देखें 42 का आपका देखें 3/7 ये है। तो देखें 7 छक्का यानी 6 चौक 24 हो जाएगा, और देखेंगे 18 हो जाएगा। ये हम लोगों ने क्वांटिटी निकाल लिया है। और बोला गया है कि भाई दोनों प्रकार के चावल में x किलोग्राम क्या करना है, कम करना है। तो देखेंगे इसी में 24 में और देखेंगे 18 में x माइनस कर दो, इसमें भी x माइनस कर दो, और बराबर क्या होगा, तो नया अनुपात क्या हो जाएगा भाई, 7/5 है ना, 7/5 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना हमको क्या करना पड़ जाएगा, कम करना पड़ेगा। तो x का यहाँ पे वैल्यू निकलेगा तो दोनों में समान आपकी मात्रा आपको निकल जाएगी। ठीक है, बन जाएगा। अगला प्रश्न, अल्कोहल और पानी के 50 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात 2:3 है। दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए। अब बढ़ा दी जाए तो देखेंगे भाई प्लस क्या करेंगे, x करेंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे, -x किए हैं। तो इस बार क्या करेंगे, प्लस आपका क्या कर देंगे, x कर देंगे। उसी तरीके का प्रश्न है ये भी। ठीक है, ये देखेंगे। अब ये क्वेश्चन कौन सा वाला है, तो मैंने बताया था आपका, देखेंगे लास्ट में जो टाइप बताया था कि क्वांटिटी किसी द्रव में देखेंगे बार बार कितना क्वांटिटी निकालते हैं, फिर दूसरा द्रव्य डालते हैं, फिर क्वांटिटी निकालते हैं, फिर दूसरा द्रव्य डालते हैं। इस तरीके से जो मैंने आपके कंडीशन दिए थे उस कंडीशन का ये प्रश्न है। किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव्य रखा गया है, उसमें से 5 लीटर द्रव्य निकालकर इतना ही एक दूसरा द्रव्य डाल दिया जाए। पुनः इस मिश्रण से 5 लीटर निकालकर इतना ही दूसरा द्रव्य डाल दिया जाता है, और यह क्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तो मैंने बताया था भाई कितने बार दोहराया गया है ये हम लोग को मायने रखता है। तो ये क्रिया कितने बार दोहराई गई है, 3 बार दोहराई गई है। अंत में बर्तन में पहले द्रव्य की कितनी मात्रा रह जाएगी, ये हम लोग से पूछा गया है। तो पहले द्रव्य की मात्रा निकालना है। तो मैंने बताया था भाई जब आपको क्या निकालना है, मात्रा निकालना है ना, आपको क्या निकालना है, मात्रा निकालना है पहले द्रव्य की। पहले जो द्रव्य है उसकी क्या निकालना है, मात्रा निकालना है। तो मिश्रण कितने का है भाई, मिश्रण बन जाएगा बाद में 50 लीटर का। तो मैंने बताया था भाई मिश्रण गुणा 1/, क्या बताया था मैंने, जितना आपको क्वांटिटी निकालना है तो 5 लीटर निकालना है, किसमें, 50 में से। ये करना है हम लोग को, है ना, ये हमको करना है। तो देखेंगे क्या हो जाएगा आपका 50 गुणा, है ना, ये हो जाएगा 45/50 हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखेंगे 5 से 9 बार में, 5 से आपका कितने बार में, 10 बार में, है ना, ये हो जाएगा 10 बार में। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 10 से कितने बार में, ये 5 हो जाएगा। 10 से कितना हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर तो हाथ लगाना ही भूल गए। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे n का मतलब कितना है, तो n का मतलब 3 बार। तो यहाँ पर कर देंगे 3 बार, यहाँ पर कर देंगे 3 बार। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा 5 गुणा, यहाँ पर जस्ट लिखे थे अभी 45/50 ये लिखे थे, और ये घात 3 है। तो देखेंगे ये कितने बार में, 9 बार में, ये देखेंगे कितने बार में, 10 बार में। तो कितना हो जाएगा भाई 50 गुणा कितना हो जाएगा 9 गुणा 9 गुणा 9, 3 बार बोला है। और यहाँ पे 10 गुणा 10 गुणा 10 कर दो। ठीक है, क्योंकि 3 बार बोला गया है ना। अब देखते हैं क्या कि भाई ये 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये 2 0 रहने देते हैं ताकि देखें दशमलव लगा देंगे सीधा, दशमलव आपका लगा देते हैं आपका सीधा। तो देखेंगे आपका हो जाएगा 9 9 81, और देखेंगे 81 का क्यूब कर देते हैं, आपका हो जाएगा कितना 729 हो जाएगा। और गुणा क्या करना है, 5 करना है। गुणा आपको क्या करना है, 5 करना है। नीचे में क्या है आपका 100 करना है। तो देखेंगे 5 9 45 हो जाएगा,
4 हो जाएगा, 5 दूनी 10, और 10 और देखेंगे 4 कितना हो जाएगा 14, 1 हो जाएगा, 7 पंचे 35, 35 एक 36 हो जाएगा, है ना। नीचे में क्या है आपका 100 है, नीचे में क्या है आपका 100 है, तो देखेंगे आपका कितना हो जाएगा 36.45, ये हो जाएगा लीटर, यही हम लोग का आंसर है। तो लास्ट में क्वांटिटी कितना बच जाएगा आपका 36.45 लीटर हो जाएगा। तो ये देखेंगे 9 और 10 आ जा रहा है, वो क्या है आपका रेशियो है, 9 और 10 जो आ रहा है वो क्या है आपका रेशियो है। ठीक है, आ रहा समझ में, इस तरीके से बनेगा, है ना, इस तरीके से ये बनेगा। क्लियर है। इसी तरीके से अगला प्रश्न क्या बोला गया है कि 30 लीटर के द्रव्य में 3 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, पुनः मिश्रण में से 3 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाला गया, यह क्रिया 4 बार दोहराई गई है, अंत में बर्तन में कितनी शुद्ध द्रव्य रह जाएगी, यह हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है क्लियर समझ में। तो ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उसी तरीके से जैसा पिछला क्वेश्चन मैंने बनाया है उसी तरीके से बनेगा, है ना। इसी का अगला प्रश्न होगा, देखेंगे कि इस बार देखेंगे क्वांटिटी अलग अलग होगा। क्या बोला गया है, देखेंगे एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखा गया है, इसमें 5 लीटर ग्लिसरीन निकालकर इतना ही पानी डाल दिया जाता है। तो देखेंगे इस बार क्या बोल रहा है, इसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकाला गया। पिछले बार वाले क्वेश्चन में क्या था, सेम क्वांटिटी निकाल रहे थे, सेम ही क्वांटिटी आपका क्या कर रहे थे, डाल रहे थे। पिछले क्वेश्चन में देखेंगे कि सेम क्वांटिटी निकाल रहे थे, सेम क्वांटिटी क्या कर रहे थे, डाल रहे थे। इस वाले क्वेश्चन में क्या है आपका कि पहले बार में देखेंगे कि पहला बार में देखेंगे आपका जो क्वांटिटी है वो कितना निकाला जा रहा है, तो 5 लीटर क्वांटिटी पहले बार में निकाला जा रहा है। फिर दूसरे बार में देखेंगे 10 लीटर मिश्रण निकाल कर इतना ही फिर डाल देते हैं, और तीसरे बार में देखेंगे क्या है 8 लीटर मिश्रण निकाल कर इतना ही डाल देते हैं। तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, हम लोग का बनाने का तरीका वही रहेगा कि भाई ग्लिसरीन की कितनी मात्रा रह जाएगी। तो देखेंगे लास्ट में जो ग्लिसरीन है, लास्ट में जो ग्लिसरीन है, तो ग्लिसरीन की मात्रा क्या रह जाएगी, तो ग्लिसरीन की मात्रा रहेगा कि भाई जो मिश्रण है, कुल टोटल जो मिश्रण है वही लिखेंगे, गुणा पहले बार में क्या करेंगे 1 माइनस, है ना, कितना निकाला जा रहा है भाई 5, तो 5 बटे मिश्रण कितना है 40 का, तो 40 हो जाएगा, गुणा दूसरे बार में देखेंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस आपका कितना निकाला जा रहा है 10 निकाला रहा है, तो 10 बटे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तीसरे बार में देखेंगे आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 लीटर निकाला जाए तो 8 बटे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। बस पिछले बार में देखेंगे हर क्रिया वही बार दोहराई जा रही थी, तो देखेंगे वही क्रिया हम लोग को बार बार लिख रहे थे। इस बार देखेंगे कि भाई अलग अलग क्वांटिटी में क्या कर रहे हैं, निकाला जा रहा है और डाला जा रहा है, तो सबको अलग अलग लिख देंगे, कुछ अंतर नहीं है, बस आपका नंबर बस अलग अलग लिखा है आपका। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो मिश्रण के जगह में क्या लिखेंगे भाई, मिश्रण की जगह में लिख देंगे 40, मिश्रण की जगह में देखेंगे 40। तो इस वाले स्लाइड में जैसे देखना चाहें तो वहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, जैसे समझने हैं हम लोग समझे हैं वहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं भाई कि भाई अगर क्वांटिटी अगर अलग अलग हो, है ना, अगर हम देखते हैं भाई कि अगर देखेंगे इस वाले में अगर मात्रा अलग अलग हो, है ना, यहाँ पर लिख लो कि अगर अलग अलग मात्रा निकाली जाए, अलग अलग मात्रा अगर निकाली जाए, ठीक है, और देखेंगे और डाली जाए, और डाली जाए, तो मान लेते हैं कितनी मात्रा निकाली जाए, तो देखेंगे पहले बार में, है ना, मान लेते हैं पहली बार में देखेंगे मान लेते हैं ए लीटर, ठीक है। दूसरी बार में तो मान लेते हैं दूसरी जो बार है उसे मान लेते हैं बी लीटर, और देखेंगे तीसरी बार में तो तीसरी बार में मान लेते हैं भाई कितना है सी लीटर। तो क्या हो जाएगा, है ना, कि हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई कि मिश्रण गुणा आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस ए अपॉन क्या हो जाएगा भाई वाई, ठीक है, 1 माइनस आपका बी अपॉन क्या हो जाएगा वाई, बी अपॉन क्या हो जाएगा वाई, और देखेंगे 1 माइनस सी अपॉन क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। इस तरीके से बना सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना है, अलग अलग लिख देना है हमको, क्या कर देना है सभी को अलग अलग लिख देना है, बाकी बनाने का तरीका सेम है। ठीक है, तो देखेंगे भाई 40 अब 5 घटा देंगे तो कुछ 35 बटे 40 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 40 गुणा 35 बटे
40 हो जाएगा, गुड़ा ये हो जाएगा 40 और 10 घटा देंगे 30/40 हो जाएगा, गुड़ा यहाँ पर देखेंगे 8 घटा देंगे तो 32/40 हो जाएगा, 32/40 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा भाई 40 से 40 कैंसिल हो गया, 40 से 40 कैंसिल हो गया, 4 से देखेंगे भाई 4 से ये 10 बार में और 4 से देखेंगे 8 बार में, 4 से देखेंगे 10 बार में और 4 से देखेंगे 2 बार में। बस यहाँ पे 100 छोड़ दें ताकि दशमलव लगाने के आपका क्या आ जाए, काम आ जाए। बचा क्या है, 3 का गुड़ा 2 से यहाँ से कर देंगे 3 से, 30 का गुड़ा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, और ऊपर में कितना है तो 35 गुड़ा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और बटे क्या है आपका 100 है ना। और देखेंगे क्या 6 पंचे 30 हो जाएगा, 3 बचेगा, 6 त्रिका 18, 3 21 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, और नीचे में 100 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना क्वांटिटी, 21 लीटर हम लोग का बच जाएगा। ग्लिसरीन का जो क्वांटिटी है कितना बच जाएगा, 21 लीटर हम लोग का बचेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। उसी तरीके के सेम प्रश्न है, देखेंगे है ना। ये क्वेश्चन भी आप लोग बना लीजिएगा, अलग अलग क्वांटिटी यहाँ पर निकाला जा रहा है। 15 लीटर फिर है, फिर आपका क्या है 12 लीटर है ना। तो लास्ट में आपको एल्कोहल का क्वांटिटी आपको बताना है। ठीक है, इस तरीके एक प्रश्न देखेंगे, धातु से रिलेटेड आपके क्या है प्रश्न है। तो देखेंगे कि बोला गया है 2 मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता का जो अनुपात है वो कितना है, 5:2 और 8:5 है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरा जो मिश्र धातु है तांबा और देखेंगे जो जस्ता का अनुपात कितना हो जाए, 9:4 हो जाए। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया है, सेम उसी तरीके से बनाना है कि पहला देखना है कि भाई हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो देखेंगे पहला मिश्र धातु, पहला मिश्रण में है ना भाई, पहला जो मिश्रण है, पहला जो मिश्रण है और देखेंगे दूसरा जो मिश्रण है। तो क्या करना है भाई, तांबा है और देखेंगे जस्ता, तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता। तो मैंने बताया था कि भाई दोनों जगह आपको क्या कर देना है, सेम कर देना है। दोनों को दोनों जगह क्या कर देना है, आपको सेम कर देना है। तो क्या कर देंगे भाई, क्वांटिटी समान कर देते हैं। तो अनुपातिक योग यहाँ पर कितना है, यहाँ पर लिख लेते हैं 5 और कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है 8 और आपका कितना है 5 है ना, ये कर दिए। तो देखेंगे 8 5 कितना है 13 है, यहाँ पर देखेंगे कितना है 8 और 5 कितना है 13 है। यहाँ पर देखें 5 और 2 कितना है 7 है, 5 और 2 कितना है 7 है। तो देखेंगे भाई यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 13 का गुणा कर दो और यहाँ पे क्या कर दो 7 का गुणा कर दो। जब 13 का गुणा कर देंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और यहाँ पर 13 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे भाई 7 का गुणा करते हैं तो 7 पंचे 35 हो जाएगा। यहाँ पर देखें 7 का गुणा कर देंगे 7 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, बराबर कर लिए। ठीक है, दोनों को क्या कर लिए, बराबर कर लिए। अब देखेंगे बोला गया है कि भाई दोनों मिश्रण धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरा जो मिश्रण है इसमें जो तांबा और जस्ता का जो अनुपात है 9:4 क्या हो जाए 4 हो जाए, 9:4 क्या हो जाए 4 हो जाए। तो तीसरे वाले का भी अगर एलिगेशन लगाना है तो तीसरों को भी बराबर कर दो, या मैंने बताया था कि दोनों को जोड़कर x क्वांटिटी और y क्वांटिटी करके 9/4 लिख दो, या तीसरों को भी अगर लगाना चाहे एलिगेशन लगाना चाहें तो 9 और देखेंगे 4 का रेशियो है तो क्या कर दो, बराबर करना है। 7 9 4 कितना है 13 है, मतलब 7 का गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी देखेंगे 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो 9 7 कितना हो जाएगा 63, और ये कितना हो जाएगा 7 चौके 28 हो जाएगा। ये बोल रहा है ना। एलिगेशन लगा देते हैं, है ना भाई। पहला मेथड क्या है, सबको बराबर कर दो, एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन इस तरीके से लगाते हैं, आपको पता है। तो किसी भी एक क्वांटिटी को ले लेते हैं, तांबा को भी ले लेते हैं या जस्ता के ले लो। मैंने बताया था कोई भी एक मिश्रण को ले लेना है। तो मान लेते तांबा को लेते हैं तो कितना था 65 था, और कितना है 56 है, और करना कितना है 63 करना है ना भाई, 63 करना है। किस अनुपात में मिलाना है, तो देखेंगे 63 में से 56 चला जाएगा, तो 63 में से देखेंगे 56 चला जाएगा तो बचेगा कितना आपका, तो बचेगा यहाँ पे 4 3 7, यहाँ पे बचेगा कितना 7 बचेगा, है ना। क्या बचेगा आपका 7 बचेगा। अब देखेंगे यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा। तो किस अनुपात मिलाना है 7:2 के अनुपात में मिलाना है। ठीक है, तो एलिगेशन इस तरीके से लगा सकते हैं, है ना। एलिगेशन लगाना मैं आपको सिखाया है। या इस तरीके से मान सकते हो, माना कि भाई x क्वांटिटी को हम लोग इसको मिलाएंगे, इसको y क्वांटिटी मिलाएंगे, और बराबर में क्या कर दोगे भाई 9/4 कर दोगे। तो दूसरा विधि भी मैंने आपको बता के रखा है।
ये एलिगेशन भी इस तरीके से लगा सकते हैं। अगला प्रश्न सेम उसी तरीके के प्रश्न है। एल्कोहल और पानी के दो मिश्रणों में एल्कोहल और पानी का अनुपात क्रमशः 5:2 और 7:6 है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 8:5 हो जाए। ठीक है, ये करना है हम लोगों को। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, सब जगह जो यूनिट का जो क्वांटिटी है, यूनिट है यानी कि अनुपातिक योग है, उसको क्या कर लो, बराबर कर लो। जैसे मैंने बताया सेम उसी तरीके से बनेगा जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन बताया है। ठीक है, अगले टाइप में जाते हैं, इसी तरीके का अगला टाइप नया क्वेश्चन होगा उसको देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा शब्द यहाँ पे अलग है, क्वेश्चन का बनाने का तरीका वैसे ही रहेगा। सोने और तांबे के दो मिश्र धातुओं को क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया। दोनों मिश्र धातुओं के समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरा मिश्र धातु बनाया गया। तो बोला गया देखो यहाँ पे समान मात्रा में पिघलाकर डालना है, समान मात्रा में पिघलाकर डालना है। तो तीसरा मिश्र धातु बनाई जाती है, तो बनाए तीसरे मिश्र धातु में सोना और तांबा का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग को बोला गया क्या क्या, समान मात्रा। तो समान मात्रा में तो और कोई झंझट ही नहीं है। क्या झंझट नहीं है, क्योंकि समान मात्रा में देखिए हम लोग क्या करते हैं, मात्रा का तो समान पहले ही कर लेते हैं ना, मात्रा को तो समान पहले ही कर लेते हैं। कैसे, तो देखेंगे भाई सोना है ना, हम लोग का क्या है, सोना है, और देखेंगे क्या है, तांबा है। सोना और तांबा है। पहले मिश्रण में क्या है, सोना और तांबा का मिश्रण जो है क्या है, 7 और 2 है, और दूसरे मिश्रण में क्या है, 7 और 11 है। तो भाई यहाँ पर क्या कर लो, अनुपातिक योग निकालो। तो अनुपातिक योग सबसे पहले काम क्या करना था, अनुपातिक योग क्या करते हैं, कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। कितना है, 9 है। दोनों को क्या करना है, बराबर करना है ना, क्वांटिटी को क्या करना है, बराबर। तो बराबर करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 का गुणा बस कर देंगे। तो जब 2 का गुणा यहाँ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 का गुणा यहाँ पे कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 14 है, ये 4 है, तो क्या हो गया, 14 4 18, और 11 7 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों जगह तो क्वांटिटी बराबर हो गया है ना, और समान अनुपात में मिलाना है बोल रहा है, समान अनुपात में मिलाना है। यानी कि देखेंगे जितना मिश्रण पहले वाले को मिलाना है उतना ही मिश्रण, यानी मिश्रण का जितना क्वांटिटी पहले वाले का उतना ही क्वांटिटी मिश्रण दूसरे वाले का, मतलब 1:1 में मिलाना है। तो सीधा सीधा जोड़ दो ना कि 14 का प्लस हो जाएगा किसमें, 7 में, और देखेंगे आपका अनुपात 4 प्लस हो जाएगा किसमें, 11 में। तो 14 और 7 कितना हो जाएगा, 14 और 7 हो जाएगा 21 हो जाएगा, और देखेंगे आपका 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इसी का अनुपात निकालना है ना। 3 से 7 बार में और 3 से 5 बार में क्या अनुपात हो जाएगा भाई, 7:5 के अनुपात में हमको मिलाना है। क्लियर है, क्वांटिटी को बराबर हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, जो मेथड सीख रहे हैं वही करना है, और कुछ नया नहीं करना है हम लोग को। ठीक है, समान क्वांटिटी मिलाना है तो भाई दोनों का आपका एक एक अनुपात मिला दो, यानी जितना ये है उतना ही इसको मिलाना है। ठीक है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, किस अनुपात में मिलाना है भाई, तो आपका देखेंगे नया जो अनुपात हो जाएगा क्या हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा। तो तीसरे देखेंगे, तीसरा जो मिश्र धातु है उसमें जो अनुपात है वो क्या है, 7:5 है, ये तीसरे वाले का है। क्लियर है। अगला प्रश्न, 2 बर्तन में स्प्रिट और पानी का मिश्रण 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में तैयार किया गया। इन दोनों मिश्रणों को बराबर बराबर लेकर एक तीसरा मिश्रण बनाया गया। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने भी सॉल्व किया है वैसा ही ये प्रश्न ये है ना। ये क्वेश्चन आप लोग बनाकर देखिए, बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, दोनों को क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद सीधा क्या कर दो, जोड़ दो, क्योंकि समान मात्रा बोला गया है। 3 बर्तनों में पानी दूध का अनुपात है 6:7, 5:9 और 8:7 है। यदि तीनों बर्तनों का मिश्रण मिला दिया जाए तो पानी और दूध का जो अनुपात है क्या होगा। ठीक है, तो भाई पानी और दूध है ना, ये भी क्वेश्चन आसान है हम लोग का, पानी और दूध। ये हो जाएगा पहला बर्तन, दूसरा बर्तन और देखेंगे तीसरा बर्तन क्या है, 6 7 5 9 और देखेंगे क्या है, 8 और 7 है। तो पहला आपका सबसे पहला काम क्या है, बराबर करना, बैलेंस करना, यानी अनुपातिक योग को क्या करना, बराबर करना। तो देखेंगे भाई इनका जो योग है कितना है, 15 है। इनका योग कितना है, 14 है। इनका योग कितना है,
13 है, इनका योग कितना है 13 है। ठीक है, मतलब सब के सब देखेंगे भाई 13 14 15, तीनों का देखेंगे भाई, तीनों के तीनों जगह अगर हमको बराबर करना है तो तीनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो हमको बराबर करना है तो क्या कर देंगे भाई 15 और 14 का गुणा यहाँ पे कर देंगे, 13 और 15 का गुणा यहाँ पे कर देंगे, और देखेंगे कि यहाँ पर 14 और 15 13 का गुणा कर देंगे तभी बराबर हो पाएगा। तो गुणा कर दो, यहाँ पर 14 का गुणा किससे कर दो 15 का, है ना। यहाँ पर देख लो क्या कि भाई 15 का गुणा करना है और 13 का गुणा करना है। यहाँ पर देखेंगे क्या है 14 का गुणा करना है और 13 का गुणा करना है। कोई भी एक साइड को गुणा करके देख लो, है ना, कोई भी एक साइड का अनुपात निकाल लो, तो इतना बड़ा ऑप्शन सबको एक साथ सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इधर ही को हम लोग क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो देखेंगे क्या हो जाएगा आपका 15 चौके 60, 6 आ जाएगा, है ना, 6 आ जाएगा आपका। और देखेंगे 15 कम 15, 15 6 आपका हो जाएगा 21, 210 गुणा कितना हो जाएगा 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा। इसका गुणा करते हैं तो ये आपका 9 है, गुणा 13 पंचे 65, 6 आ जाएगा, 13 एकम 13, 6 आपका हो जाएगा 18 19 सॉरी, है ना, 13 पंचे 65, 6 आ जाएगा, 13 कम 13, 13 6 19 हो जाएगा, 13 6 आपका क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, 195। अब इसका गुणा किससे कर देंगे 9 से, तो देखेंगे 9 पंचे 45, 4 9 नहीं 81 और 4 85, है ना, 8 आ जाएगा, 9 एकम 9 और 9 और आपका 8 हो जाएगा, अब कितना 17 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसका गुणा करते हैं किसके 7 से, 14 गुणा 13 करते हैं पहले, तो 13 चौके 52, 5 आ जाएगा, 13 एकम 13, 13 और 5 आपका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 से गुणा करते हैं तो 7 दूनी 14, 1 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 और 1 का हो जाएगा 57 हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, बस केवल एक साइड को निकाल कर जोड़ दो। सेम वैसा ही क्या करना है, इधर को भी गुणा करके सबको जोड़ देना है, क्यों, क्योंकि मिलाना बस है और कुछ नहीं करना है। तो देखेंगे 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 7 और 7 14, 14 5 19, 9 1 आ जाएगा। देखेंगे 5 2 7 2 9 1 10, 4 14 1 हो जाएगा, 1 2 3 4। ये कौन से आंसर, कौन सा साइड में डबल 4 डबल 9 दिखाई दे रहा है, केवल एक ही ऑप्शन है ये वाला। ठीक है, केवल एक ही ऑप्शन है आपका, कौन सा बी वाला, है ना। इधर भी हम लोग टोटल करेंगे तो 3691 आएगा, इधर सबको निकालने के बाद सबको जोड़ देंगे तो क्या आएगा 3691 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये वाला बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। जितना टाइप हम लोग ने शुरू में समझ लिया है, इसका मतलब देखेंगे जितने सारे क्वेश्चन रहेंगे आपके मिक्सर एलिगेशन के, सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे, आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा के देख लेना। ठीक है, देखेंगे इस प्रश्न में क्या है। इस प्रश्न में देखेंगे कि भाई एक दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 कंटेनर का उपयोग करता है, उनकी क्षमता कितनी है। पहला कंटेनर का क्षमता 60 लीटर, दूसरे का 56 लीटर, तीसरे का 44 लीटर है। वह 83.3%, 85.7/5% तथा 90.10/11% कंटेनरों को दूध और पानी के मिश्रण से क्रमशः 4:1, 5:3 और 7:1 के अनुपात में भरता है। तो सबसे पहले देखेंगे भाई जो क्षमता दिया गया है किसका, कंटेनर का, है ना, यानी कि जो कंटेनर है उनका क्षमता दिया है, उसमें पूरा 60 लीटर का कंटेनर है, लेकिन पूरा 60 लीटर भरना नहीं है। भरना कितना है 83.1/3% भरना है। तो कितना भरना है पहले वो निकाल लो। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस कैलकुलेशन बस थोड़ा सा करना है। तो देखेंगे क्या कर लेते हैं पहले कि पहला कंटेनर, जो पहला कंटेनर है उसकी क्षमता कितनी है 60 है, उसका क्या निकालना है हम लोग को 83.1/3% निकालना है, उतना भरा हुआ है बोलेंगे। तो आपको पता है भाई 83.1/3% है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो उसको सॉल्व ऐसे किया जाता है कि भाई 3 का गुणा किससे करते हैं 83 से करते हैं, और ऊपर में जो 1 है उसको क्या करते हैं प्लस करते हैं। कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और 8 तिया 24, 249 हो जाएगा, और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 250। तो यहाँ पर लिख दो क्या 250, और नीचे में कितना है 3 है, प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो नीचे में क्या आ जाता है 100, तो नीचे में क्या आ जाएगा 100, नीचे में आ जाएगा क्या 100 आ जाएगा। अब देखते हैं क्या इस क्वेश्चन को, इसको सॉल्व करते हैं। ये 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से आपका 2 बार में, 5 से आपका देखेंगे 5 बार में, है ना,
ये हो जाएगा 3 से आपका देखेंगे आपका ये 20 बार में, और देखेंगे 2 से आपका कितने बार में, 10 बार में। कितना आ जाएगा, 50 लीटर। तो 60 लीटर क्षमता जरूर था, लेकिन भरा कितना जाना है उसमें, 50 लीटर भरा जाना है। 50 लीटर आपका भरा जाना है। दूसरे कंटेनर की बात करें तो देखेंगे दूसरा कंटेनर में देखेंगे क्षमता कितना है, 56 का, लेकिन उसमें भरना कितना है, 85 से ही 5/7 है ना। तो 85 का गुणा 7 से करेंगे, प्लस क्या करेंगे, 5 करेंगे, तो 7 पंचे 35, 3 आ जाएगा, 7 8 56, और 3 आपका कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो कितना हो जाएगा भाई, 595 प्लस 5 क्या कर देंगे आपका, 600। तो 600/7 है, 600/7 है, और गुणा नीचे में 100 कर देंगे, क्यों, क्योंकि परसेंट का चिन्ह हटाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग का कितना आ जाएगा भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे 7 से कितने बार में, 8 बार में, तो 8 छक्के 48, तो कितना हो जाएगा, 48 लीटर। कितना आ जाएगा, 48 लीटर। दूसरे कंटेनर में जो भरा जाना है वो कितना है आपका, 48 लीटर है। क्या दूध और पानी का मिश्रण भरना है। बात करते हैं तीसरे कंटेनर की। तो देखेंगे तीसरा जो कंटेनर है उसमें कितना भरना है। तो देखेंगे जो आपका क्षमता है 44 लीटर का, उसमें भरना है क्या, 90 से ही 10/11%। तो 11 नहीं 99, यानी कि 990 10 1000। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, 1000/11 है, और गुणा क्या करेंगे, 100 करेंगे, ताकि क्या करेंगे, परसेंट का चिन्ह हटाएं इसलिए। तो देखें तीसरा कंटेनर में जो भरा जाना है क्वांटिटी वो क्या है, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 11 से देखेंगे कितने बार में, 4 बार में, तो कितना आ जाएगा, 40। तो 40 लीटर तीसरे में भरे जाने हैं। तो देखो सबका क्वांटिटी आपका अलग से दिया हुआ है, वो निकाल लिए हैं। अब बोला जा रहा है कि भाई इसमें कितना है, 4:1, 5:3 और 7:1 अनुपात में भरना है। उसके द्वारा ले गए जाए वाले पानी और दूध की जो मात्रा है का अनुपात क्या होगा, है ना भाई, कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो सबका हम लोगों ने क्या निकाल लिया, क्वांटिटी निकाल लिया है। क्वांटिटी निकाल लिया तो देखेंगे क्या हो जाएगा, 50 लीटर में 4:5 का अनुपात है ना भाई। तो यहाँ पर दूसरा स्लाइड ले लेते हैं। 50 लीटर में देखेंगे दूध और पानी, जो दूध है वो कितना है भाई, तो 50 गुणा 4/5 है, और देखेंगे पानी जो है वो कितना है, तो 50 गुणा 1/5 आपका क्या है, पानी है। तो कितना हो जाएगा भाई, 40 पानी है, और देखेंगे 10 आपका, 40 आपका दूध है, 10 आपका क्या है, पानी है। वहीं बात करते हैं क्या, किसमें, 48 लीटर में कितना रेशियो है, 5:8 का है ना। तो 48 लीटर में बात करते हैं, 48 लीटर में देखेंगे 5:8 का है, तो देखेंगे आपका 5:3 का है ना। तो 5/8 आपका दूध है ना, 5/8 आपका क्या है, दूध है। तो 48 गुणा कितना हो जाएगा, 5/8, और पानी कितना है आपका, पानी है आपका 48 गुणा कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। ये कितने बार में, 6 बार में, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ये देखेंगे 18 ये हो जाएगा। तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा देखेंगे 40 के कंटेनर में, ठीक है, जो रेशियो है किसका, दूध का और पानी का, इसमें कितना हो जाएगा भाई, 40 गुणा, यहाँ पे 40 गुणा कितना है क्वांटिटी आपका, 7:1 का है ना। तो कितना हो जाएगा, 7/8 और 1/8 हो जाएगा। तो 8 पंचे 40, 7 पंचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और देखेंगे यहाँ पर 8 पंचे 40, यानी कि हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे ये हम लोगों ने क्वांटिटी सबका निकाल लिया है, सभी के सभी जो देखेंगे क्वांटिटी हम लोगों ने निकाल लिया है। आगे क्या करना है, तो देखेंगे अनुपात में भरता है, उसके द्वारा ले जाए गए पानी की कुल मात्रा, और देखेंगे दूध की कुल मात्रा निकालना है, मतलब जोड़ना है, सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो देखेंगे भाई यहाँ पर देखें दूध कितना है, 40 है ना भाई, हम लोग का जो दूध कितना है वो कितना है, 40 है। कुल मात्रा निकालना है, फिर दूध और पानी का कुल मात्रा निकालना है, सबको जोड़ दो। दूध का मात्रा कितना है, 40 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पर कितना है आपका 30 है, और यहाँ पे कितना है आपका 18 है, यहाँ पे कितना है आपका 35 है, और यहाँ पे देखेंगे आपका कितना है 5 है। ठीक है, तो 40 30 70, 70 और 30 आपका कितना हो जाएगा, 100, 105, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 105। यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, तो 18 10 28, 28 और 5 आपका कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा।
ठीक है, कैंसल हो जाएगा 3 से। तो देखेंगे आपका 3 से आपका 3 तिया 9, 3 पंचे 15, और ये कितने बार में, 11 बार में। तो अनुपात कितना है, 35:11 का अनुपात है, 35:11 का अनुपात है। ऑप्शन ये 35:11, मतलब देखेंगे ये पानी कितना है 11 है और दूध कितना है 35 है, क्योंकि पूछा गया है कि पानी की मात्रा और दूध की मात्रा पूछा गया उल्टा। तो देखेंगे 11 अनुपात कितना हो जाएगा 35, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग क्या किए कि कंटेनर का क्षमता दिया है लेकिन उतना क्वांटिटी में भरा नहीं है आपका मिक्सर, कितना भरा है वो निकालना पड़ेगा पहले इस तरीके से, है ना, कितना भरा हुआ ये हमको पहले निकालना पड़ेगा। और जितना भरा हुआ है क्वांटिटी उसका रेशियो आपको दिया हुआ है, वो पूरा पहले अलग अलग हम लोग ने निकाल लिया इस तरीके से। अब सबको जोड़ दिया अलग अलग, है ना, हम लोग का आंसर वही आंसर है रेशियो निकालने के बाद। ठीक है, सेम उसी तरीके का प्रश्न है ना। बोतल में देखेंगे 20 लीटर तरल ए, इसमें से देखेंगे 4 लीटर तरल ए निकाला गया, और देखें समान मात्रा में तरल बी की प्रतिस्थापित किया जाता है। फिर से 4 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और समान मात्रा में बी से प्रतिस्थापित किया जाता है। सेम उसी तरीके का प्रश्न है, ये क्वेश्चन आप लोग बनाकर देखिए, है ना। इसी तरीके के प्रश्न हम लोग ने 3 क्वेश्चन बनाकर देखे हैं। ठीक है, जैसे ही देखते हैं इस प्रश्न को देखते हैं, क्या बोला गया है, 1000 प्रति किलोग्राम की लागत वाली धातु ए और 700 किलोग्राम प्रति किलोग्राम की लागत वाली धातु बी को 2:3 के अनुपात में मिलाकर एक मिश्र धातु बनाई जाती है। तो क्या बोला गया भाई कि 1000 किलोग्राम प्रति किलोग्राम की लागत वाले वस्तु को 2 अनुपात में मिलाना है। तो क्या कर दो, ये 1000 गुणा क्या कर दो, 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। देखेंगे 3 अनुपात में किसको मिलाना है, 700 किलोग्राम प्रति किलोग्राम की वस्तु को। तो 700 किलोग्राम प्रति वस्तु को 3 अनुपात में निकालना है, मिलाना है, तो कितना हो जाएगा 2100। कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा कितना, 4100 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 5, 3 2 यानी 5 अनुपात में मिलाए हैं, मतलब ये मान लेते हैं 5 किलो का रेट है ना भाई, 5 किलो का रेट है। तो देखेंगे भाई इसको क्या कर देंगे, 5 से भाग दे देंगे, 5 से क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। और देखेंगे ये 1 किलो का निकल गया है, किसका निकल गया, 1 किलो का निकल गया। निकालना किसको है, 15 किलो का, तो 15 से गुड़ा, 15 से क्या कर दें गुड़ा, 5 से एक बार में 5 से 15 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, कितना हो जाएगा 00, कितना हो जाएगा 12300। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, है ना। क्वेश्चन बहुत आसान था। अगला प्रश्न, ठीक है, प्रश्न देखते हैं, क्या पीटर और पॉल की मासिक आय 4:3 के अनुपात में है, उनके खर्च देखेंगे 3:2 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक महीने के अंत में 6000 रुपये बचाता है। इस तरीके के प्रश्न आय और व्यय से रिलेटेड प्रश्न हम लोगों ने अनुपात में वाले क्वेश्चन में चैप्टर में किया है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना लेंगे। अगला प्रश्न क्या है, एक ही प्रकार के 2 बराबर गिलास क्रमशः 1/3 और 1/4 दूध से भरे हुए हैं, फिर उनमें पानी भर दिया जाता है और देखेंगे सामग्री को एक बर्तन में मिला दिया जाता है। बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ये भी क्वेश्चन एकदम सामान्य क्वेश्चन है, अभी जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया उसी तरीके से भी बनेगा, है ना। सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार बना कर देखिए, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो कमेंट में बताइए, है ना। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में एक अच्छे क्लास के साथ। धन्यवाद।